औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी दोस्त इस बारे में पूछ रहे हैं कि अगर हम किसी कंपनी का, जो कि ऑलरेडी कंपनी चल रही है, प्राइवेट कंपनी, लैमोज़ीन या टैक्सी की नहीं, कोई भी प्राइवेट कंपनी है, उसका मैनेजर का या ऐसा कोई अच्छा वीज़ा जो कि मिल सकता है, अभी अपनी जो डिग्रीज़ वगैरह हैं वो टेस्ट करवा के पाकिस्तान से, जो उसका बाकायदा तरीक़ाकार है, तो उसके ज़रिए अप्लाई करके वीज़ा लेके आ जाएं तो उससे आगे फिर लैमोज़ीन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसा करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो एक तो इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। दूसरी साथ एक और बात करेंगे कि दूसरा जो एक रास्ता है वीज़ा लेके आने का, वो भी एक भाई पूछ रहे थे दोस्त, तो मैंने कहा ये एक मतलब मालूमाती दोनों सवाल हैं, तो इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। तो वो भी वीज़ाज़ के मतलब ही है कि वो एक तरीका शेयर कर रहे थे, क्या ऐसे मैं कर सकता हूँ। तो उनको तो मैंने व्हाट्सएप पे बता दिया, बाकी मेरे जहन में आ गया चलें वीडियो भी बना दें, क्योंकि आजकल इशू जो चला हुआ है वीज़ों का, तो उस पर भी बात करते हैं। कंपनी वगैरह अपनी को बना के बंदा अगर ऐसा इधर आना चाहे नया विज़िट पे आके, तो आगे कर सकता है कोई ऐसा मामला, या ऐसा करना चाहिए या नहीं, या इस पर ख़र्चा कितना, मामला कितने हो सकते हैं, वो सारा कुछ शेयर करेंगे वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। तो पहली बात तो जो भाई पूछ रहे थे ना, वो ये थी कि उनका कोई जानने वाला है जिसकी कंपनी है प्राइवेट, वो किसी भी काम की है, वो एक अलग मैटर है। तो वो कह रहे थे कि उसमें अगर मैं एज ए मैनेजर आ जाता हूँ वीज़ा लेके, डिग्री उनके पास है, टेस्टर डिग्री, उन्होंने कहा मैंने टेस्ट भी करवाई हुई है, डिग्री उनके पास है, तो उस डिग्री पे अगर मैं वीज़ा लेके आ जाऊँ तो क्या मेरे लिए ये सही रहेगा। तो जो उनको मैंने मशवरा दिया वो तो यही दिया, बल्कि वो यहाँ आ चुके हुए हैं मेरे ख्याल से विज़िट पे, तो आगे उन्होंने वीज़ा लगवाना है, तो उनको मैंने यही मशवरा दिया, और बात भी सही है कि वो तो ऑलरेडी यहाँ आ चुके हुए हैं। तो उन्हें यही कहा था मैंने कि वीज़े पर पैसे लगेंगे, बेशक लगेंगे, ठीक है ना। ये जो बंदा अभी नहीं है यहाँ, उसके लिए ये चीज़ें नहीं है, वो सोचे अपना, देखे समझे। खर्चा मैं आपको बता देता हूँ कितना को वीज़े के ऊपर हो सकता है मामला सारे, तो वो अपने जहन में रखें कि इतने पैसे आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, उन्होंने तो ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया हुआ है पहले वीज़ा लेने का यहाँ से, वो एज ए मैनेजर, उनके पास टेस्टेड डिग्री भी है। तो उससे आगे फिर वो कह रहे थे कि क्या मैं लूँ या नहीं। फिर उन्हें मैंने आगे मशवरा दिया, बताया कि अगर आप वीज़ा लेते हैं तो इससे फ़ायदा आप क्या उठा सकते हैं। फ़ायदा आप उठा सकते हैं इससे ड्राइविंग लाइसेंस का, आपका वो 2-3 महीने का टाइम भी बचेगा जब आप दोबारा लैमोज़ीन में वीज़े रनिंग में आ जाते हैं, या वो वीज़ा कैंसिल करवाएंगे तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जो अभी की चल रही है इसके मुताबिक, 3 महीने का टाइम जो चल रहा है। तो जब तक आप लाइसेंस लेंगे पता नहीं, तब तक शायद नॉर्मल भी वीज़े हो जाएँ रनिंग में। तो वो मतलब उनको फिर मैंने कहा था कि अगर आपने लेना ही है वीज़ा, तो फिर आप अपना ये काम करें कि वीज़े के तो आपके पैसे लगेंगे, वो 7-8 हज़ार लगेगा ही लगेगा वीज़े का, तो वो जो आप लगाएंगे फिर उसका कुछ फ़ायदा भी तो हासिल करें ना। फ़ायदा उसका ये हासिल करें कि उतनी देर में अपनी फ़ाइल ओपन करवा के लाइसेंस ले लें आप। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस ले लेंगे, वो 1-2-3 महीने का टाइम भी आपका, जब फिर उसके बाद लाइसेंस होने के बाद बंदा लैमोज़ीन में आता है या टैक्सी में, तो वो उसका वो 2-3 महीने बच जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस वाले, गाड़ी पर जल्दी रेडी हो जाता है बंदा। तो वो बड़े खुश हुए कि यार बिल्कुल ये बात तो आपने अच्छी कही है, और ये हकीकत बात है कि आपका वो 2-3 महीने, 2-3-4 जितने महीने भी लगेंगे ना ड्राइविंग लाइसेंस पे, वो आपका फिर वो उस वीज़े से आप समझ लें फ़ायदा उठा लेंगे। ठीक है ना। तो एक चीज़ तो ये है, अगर कोई बंदा यहाँ पर विज़िट पे या आना भी चाहते हैं पाकिस्तान से, तो वो अपने जहन में ये माइंड रखें कि ये जो लगाए हुए पैसे हैं आपके, उनके पास तो डिग्री थी, तो डिग्री की वजह से उन्हें वो मैनेजर का वीज़ा मिल सकता है। लेकिन अगर किसी बंदे के पास डिग्री नहीं है एजुकेशन की, ऐसे भी कुछ आई हैं चीज़ें मेरे सामने, तो उस पर फिर बंदा क्या कर सकता है। तो उसका प्रोसीजर वो, ये एक दोस्त पूछ भी रहे थे कि क्या हम ऐसा करें या मतलब कर सकते हैं कि अपने नाम से कंपनी बना लेना। ठीक है ना, कोई भी नई कंपनी, मेंटेनेंस की, कंस्ट्रक्शन, मतलब कोई मतलब रिपेयरिंग की, या ऐसा कुछ भी जो है ना, वो मतलब एसियों की, या बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने की। तो क्या हम वो मतलब वो ऐसी कोई
कंपनी बना के उस पर जो है ना अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो इस बारे में एक चीज़ ज़रूर है, वो मैं करूँगा कि सबसे पहले आप अपना पाकिस्तान है या आपका जो जहाँ कोई जानने वाला है या जो भी मामला है, आप पहले यहाँ से ये पता करें कि अभी इस कंडीशन में जो अभी जनवरी 2024 में चल रही है, क्या आप वो कंपनी भी बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से ये मना नहीं करते लोग, यहाँ पर दुबई में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी आता है उसको वेलकम ही करते हैं। लेकिन जो फ़िलहाल मामला वीज़ों का बना हुआ है ना, ये एक बात अपने ज़हन में रखें, ये बना भी मेन इसी वजह से है कि ये जो कंपनियां लोग बनाते हैं ना, सप्लायर की, बंदे सप्लाई करना या ऐसे कॉन्ट्रैक्टर की या कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऐसा कुछ, ये जो जितनी भी लेबर की कंपनीज बनाते हैं ना बंदे, इन्हीं में इन ऐसी कंपनीज की वजह से ही ये वीज़ों की ब्रेक लगी हुई है। जिन लोगों ने जो सही काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, जिन लोगों ने 2 नंबरियाँ की हैं, कुछ ने खुद लोन लिया भाग गए हैं अपनी कंपनी पे, कुछ ने जो बंदे बुलाए थे उनके नामों पे लोन निकलवाया और वो बंदे यहाँ से आउट हो गए हैं या वो बंदे लोन लेके निकल गए हैं। ठीक है, तो वो इसकी वजह से ही ज़्यादा वीज़ों का इशू बना हुआ है। ठीक है, अगर वो मालिक भाग गया है तो जो एम्प्लॉय उसने बुलाए हुए थे वो साल के बाद या 2 साल के बाद जब वीज़ा रिन्यू का टाइम आया, तो जब मालिक ही नहीं है यहाँ, तो वीज़ा लाइसेंस कैसे रिन्यू करेगा कंपनी का। तो जब कंपनी का लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा तो वीज़े कहाँ से लगेंगे या रिन्यू होंगे, वो तो खली बली हो गए बंदे। ठीक है ना, तो फिर वो ऐसे बंदे आगे जो आगे रियर केस मिले हैं, वो वीज़ों के बगैर भी सड़कों पे घूमते या काम करते पकड़े गए या मांगते पकड़े गए। तो इसी मेन केस की वजह से वीज़ों की ब्रेक लगी है। ठीक है, तो एक चीज़ ये अपने माइंड में रखें कि वो पहले कन्फर्म पता कर लें। मेरे रिलेटेड वो काम नहीं है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उस चीज़ की, लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि आप कन्फर्म पहले वो पता कर लें कि क्या आपका वो बन सकता है लाइसेंस जो आप किसी भी कंपनी का बनाना चाहते हैं। अगर वो बन सकता है तो फिर ऑटोमेटिकली आपको वो वीज़ा मिल जाएगा। एज ए इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं। ठीक है ना, तो उससे अगले जो वीज़ों के मामला था वो तो फ़िलहाल अभी ब्रेक लगी हुई है पाकिस्तानियों की। वो दूसरे कंट्रीज़ के कहेंगे आप ले सकते हैं बंदे, लेकिन पाकिस्तानी फ़िलहाल तो खैर आपको उनकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत भी नहीं है। आपने तो वो वीज़ा लेना है खुद इधर आने के लिए, आके आगे अपनी सेटलमेंट करने के लिए। उतना टाइम भी आपका वो लगेगा, पैसे भी लगेंगे, उस पर लाइसेंस के पैसे भी लगेंगे। कुछ नहीं 10, 12, 15 हज़ार दिरहम तो आपको कोई भी लाइसेंस बनाए आपको लगाना पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो वो भी लगेंगे आपके। और उसके आगे जो है ना, ये भी आपने फिर वीज़े भी लेने हैं, 1 लें 2 लें, जितने भी उनके ओनर के वीज़े मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर वो अभी भी करते हैं लोग कि ठीक है जी आप बना ले लाइसेंस। ठीक है ना, तो वो भी करने पड़ेंगे। वो 7-7, 8-8 हज़ार दिरहम या 5-5, 6-6 जितना भी लगा ले, क्योंकि वो ओनर होंगे, उन्हें फ़ीस ही पे करनी पड़ेगी वीज़ा की। वैसे तो कंपनी 7-8 हज़ार का वीज़ा देती है, लेकिन वो शायद 5 हज़ार के आगे पीछे कुछ फ़ीस है। तो खैर वो उन्हें 5, 5.5 हज़ार या जितनी भी फ़ीस होगी वो पे करनी पड़ेगी वीज़ों की। एक्स्ट्रा तो उन्होंने किसी को नहीं देने, वो खुद अपने एक ओनर के वीज़े ले रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ फ़ीसें ही पे करनी है ना। ठीक हो गया, तो ऐसा करके वो यहाँ आ सकते हैं। उनके लिए भी फिर आगे अपॉर्चुनिटी यही होगी कि चलो उतनी देर तक ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं, जब तक जिनका टारगेट लैमोजीन या टैक्सी है। ठीक है, तो ख़ासकर लैमोजीन है जिनका टारगेट। तो बाकी अगर आप उसी काम को रनिंग में लेके जाना चाहते हैं, वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर आपको मतलब वो करते हैं, जैसे जैसे उनके साथ डीलिंग होगी कि यार चलें, शायद जब अगर वो लाइसेंस अलू करें तो को 2-4 बंदे भी आपको दे दें, 2-4 वीज़े भी, कि आप इस लिमिट तक 1-2-4 वीज़े ले सकते हैं। इससे आगे आप अभी काम करें तो फिर जब वीज़े रनिंग में आएंगे तब मिलेंगे। ये सारी डिटेल आपको, या कोई टाइपिंग वगैरह जिससे टाइपिंग करवाते हैं उनसे भी अगर यहाँ को बंदा है आपका मिल जाएगी। तो मतलब गवर्नमेंट के अदारे हैं, उनसे भी जाके आप, रिलेटेड अदारे हैं जो लाइसेंस देने के, फ्री जोन्स वगैरह में ऐसे, उनसे भी ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन जेन्युइन वहाँ से मिलेगी कि अभी के टाइम में आप क्या कर सकते हैं। पुरानी तो कुछ मेरे पास भी है मालूमात, लेकिन उनका भी फ़ायदा नहीं शेयर करने का कि पता नहीं अभी क्या चीज़ चल रही है। ठीक है ना, तो ये एक तरीक़ाकार भी दोस्त पूछ रहे थे कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने वो बता दिया कि मुफीद मशवरा आपको वहाँ से मिल सकता है। वो 2 पॉइंट आपको बता दिए। मैं टाइपिंग वालों से भी अभी ये भी मालूमात मिल जाएगी कि अभी हो रहे हैं कि नहीं, ये लाइसेंस ऐसे मिल रहे हैं कि नहीं, किसी भी कंपनी कोई भी खोलने के, और उस पर ख़र्चा कितना आएगा, वो सारे मामला उसको उस टाइपिंग वाले से भी मिल जाएंगे आपको। और दूसरा ये जो है ना, कोई भी रिलेटेड अदारा है वहाँ से भी आप जाके पता कर सकते हैं। और जो पहला तरीका है डिग्री वाला, वो उसमें भी है कि आप किसी भी कंपनी का ऐसे मैनेजर का वीज़ा लेके आगे, तो आगे के मामला तो ड्राइविंग लाइसेंस वाला
क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस पे 3-4 महीने टाइम लग जाता है, ठीक है ना। अब प्राइवेट के तौर पे वहाँ से लेंगे तो शायद इससे ज़्यादा टाइम लग जाए, क्लासेस आने में टाइम लगता है मिलने में, तो वो आप क्लियर करेंगे। ऐसे दोस्तों को काफ़ी को मैं जानता हूँ, गपशप होती रहती है कि जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस भी किया पहले और जो इंग्लिश टेस्ट होता है आरटीए का, ये वो कंप्यूटर टेस्ट, ये भी पहले क्लियर कर लिए हुए थे अपना लेमोजिन का वीज़ा लेने से, ये दे सकते हैं पहले तो। थ्योरी टेस्ट क्या बोलते हैं उसको, तो ये 1-2 टेस्ट उन्होंने पहले क्लियर कर लिए हुए थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं, टाइम की बचत इसमें हो जाती है, पैसे तो लगते हैं, ठीक है। तो ये कुछ दोनों डिटेल्स हैं इस बारे में। मेरे ख्याल से कोई चीज़ रह नहीं गई, अगर कोई रह गई हुई तो आप कमेंट में व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।